So hello and welcome back to my YouTube channel. This is Varun, your student visa counselor from Easy Abroad Overseas Education and Immigration Services से. So आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे the list of documents that is required for the study abroad. So list जो भी है आज हम उसके बारे में बात करेंगे, कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हो स्टडी के लिए. तो सबसे पहला है आपका, अगर आपने 10th क्लियर करी है तो 10th की मार्कशीट और 10th का प्रोविजनल सर्टिफिकेट चाहिए होता है. उसके बाद 12th की मार्कशीट, 12th का प्रोविजनल लेटर चाहिए होता है. अगर आपने 10th के बाद अगर आपने डिप्लोमा करा है तो उसके जो सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, प्रोविजनल है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं. और नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो हमारा आता है वो आता है हमारा LOR, जिसे हम कहते हैं लेटर ऑफ रिकमेंडेशन. लेटर ऑफ रिकमेंडेशन के अंदर मेंशन होता है कि स्टूडेंट हायर स्टडीज के लिए एलिजिबल है. उसी के साथ हमें एक डॉक्यूमेंट्स और चाहिए होता है जिसे हम कहते हैं MOI. MOI का मतलब होता है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन. इसके अंदर ये मेंशन होता है कि स्टूडेंट ने जो अपनी स्टडीज है वो इंग्लिश मीडियम से करी है, और ये तब काम आता है जब आप आइल्स नहीं देना चाहते तो उसकी जगह पे आपका MOI लगता है. अगर आपने जो आपकी स्टडीज है वो आपने इंग्लिश मीडियम से करी है तो वहां पे MOI चाहिए. अगर आपने अपनी स्टडीज हिंदी या किसी और लैंग्वेज से करी है तो वहां पे आपका आइल्स मैंडेटरी हो जाता है. उसके बाद डॉक्यूमेंट आता है आपका पासपोर्ट. जो आपका पासपोर्ट है उसकी फ्रंट और बैक की फोटो. तो उसके बाद अगर मैं बैचलर्स की बात करूं तो बैचलर्स की मार्कशीट और बैचलर्स का प्रोविजनल लेटर. तो इसी के साथ आपकी जो लास्ट एजुकेशन है उसका LOR और MOI चाहिए होता है. अगर आप मास्टर्स के लिए जाना चाहते हैं तो आपको बैचलर्स का MOI और LOR चाहिए. सो अगर आप मास्टर्स के लिए जाना चाहते हैं तो अगर आपने बैचलर्स के बाद 2 साल का काम करा है या कोई और सर्टिफिकेट्स का कोर्स करा है या डिप्लोमा करा है तो उसके डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं. या अगर आपने कहीं जॉब कर रहे हैं बैचलर्स के बाद तो जो जस्टिफिकेशन है आपका रिलीविंग लेटर वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है. सो अब हम बात करते हैं कि वीजा डॉक्यूमेंट्स के लिए, अगर हम वीजा के लिए अप्लाई करते हैं तो कौन से डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी होते हैं. तो सबसे पहले हमें चाहिए होता है बैंक स्टेटमेंट. 3 मंथ्स ओल्ड बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है यूरोप के लिए. अगर मैं अदर्स कंट्रीज की बात करूं, कनाडा, US, ऑस्ट्रेलिया, तो इनकी क्राइटेरिया अलग है. सो इसके अलावा हमें ITR चाहिए होता है 2 साल का. जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है उसका ITR हमें चाहिए होता है. और अगर आपके मन में कोई और डाउट है किसी भी चीज को लेके, सो आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं. अगर आपका कोई और डाउट है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में शेयर करें और हम आपका रिप्लाई जरूर देंगे. तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक और सब्सक्राइब बटन. थैंक यू.